हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं हूं बशीर। तो गाइस, कावेरी इंजन पर भारत ने कर दिया महा बड़ा एक्सपेरिमेंट। रूस में दिखा दी अगली ताकत। अपनी ताकत रूस में दिखाई है कावेरी इंजन ने भारत के। क्या हुआ? दिखा दी है रूस में भाई कावेरी इंजन ने। पूरी खबर लेकर एक्सपेरिमेंट हो गया। उधर ही टेस्ट हो रहा था भाई इसको। तो फाइनली लगता हो गया। तो देखते हैं, स्टार्ट। ड्राई कावेरी इंजन बनकर हुआ तैयार, अब रूस में होगी टेस्टिंग। बिना आफ्टर बर्नर के 48 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट करेगा जनरेट। अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल में किया जाएगा इसका इस्तेमाल। दोस्तों, भारत लंबे वक्त से विमानों के इंजन के लिए काम कर रहा है। वर्षों पहले भारत ने लड़ाकू विमान के लिए इंजन बनाने की कोशिश शुरू की थी। इसके लिए तगड़ा बजट और पैसा भी लगाया, लेकिन इसके बाद भी ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सका था। लड़ाकू विमानों का इंजन बनाना काफी मुश्किल होता है। केवल कुछ देश ही इस तकनीक में अभी तक कामयाब हो पाए हैं। भारत का कावेरी इंजन टेस्टिंग में फेल हो गया था, लेकिन इसके बाद भी भारत ने इस पर काम करना बंद नहीं किया। दोबारा इस पर कावेरी 2 के नाम से काम शुरू किया गया। इस बार इसे कम जटिल बनाया गया। इसकी क्षमता को कुछ कम किया गया, जिससे इसका इस्तेमाल मानव रहित लड़ाकू विमानों में किया जा सके। और ये इंजन अब बनकर तैयार हो गया है, जो बिना आफ्टर बर्नर के 48 किलो न्यूटन की एनर्जी पैदा करता है। इसका इस्तेमाल अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल में किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि भारत का ये इंजन कितना ताकतवर होगा और इससे भारतीय विमानों के विकास में कितनी मदद मिल सकेगी। स्वदेशी इंजन की दिशा में भारत को मिली ऐतिहासिक सफलता। रूस के IL-76 प्लेटफॉर्म के जरिए इस इंजन का होगा परीक्षण। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि इस इंजन का किस तरह का टेस्ट रूस में किया जाएगा और टेस्टिंग के बाद ये इंजन भारत के लिए कितना उपयोगी साबित हो सकेगा। भारत और रूस बहुत बड़े रक्षा पार्टनर हैं। भारत रूस से तमाम रक्षा तकनीकियों में मदद लेता है। रूस के सहयोग से HAL सुखोई विमानों के इंजन का घरेलू स्तर पर प्रोडक्शन कर रहा है। और अब जब भारत का ड्राई कावेरी इंजन बनकर तैयार हो गया है, तो इसका परीक्षण भी रूस में ही किया जाएगा, क्योंकि भारत में इस इंजन का प्रारंभिक टेस्ट हो चुका है। इसमें ये इंजन कामयाब रहा है। रूस के पास लड़ाकू विमानों के इंजनों के परीक्षण के लिए दमदार फैसिलिटी है। IL-76 विमान का इस्तेमाल इस तरह की टेस्टिंग के लिए किया जाता है। ये मल्टीपल इंजनों का इस्तेमाल करता है। इनमें से एक इंजन की जगह उस इंजन को लगाया जाता है जिसका टेस्ट करना होता है, और इस तरह नए इंजन की क्षमताओं का पता लगाया जाता है। अगर रूस के इस प्लेटफॉर्म में भारत के ड्राई कावेरी इंजन को कामयाबी मिल जाती है, तो फिर इसका इस्तेमाल भारत के मानव रहित लड़ाकू विमानों में आसानी से किया जा सकेगा। ये भारत के लड़ाकू विमानों के इंजन के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता साबित होगा। बाद में इसकी क्षमताओं में विकास करके इसका इस्तेमाल लड़ाकू विमानों में भी किया जा सकेगा। एक बार लड़ाकू विमानों का ताकतवर इंजन अगर भारत के हाथ में लग जाता है, तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी, क्योंकि भारत अभी तक विमानों की तकनीक में इस क्षमता को हासिल नहीं कर पाया है। इसकी वजह से ही भारत विमान निर्माण के मामले में लगातार पीछे जा रहा है। तगड़े बजट और रिसर्च के बाद भी HAL वायुसेना को विमान की डिलीवरी नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे विदेशी पार्टनर द्वारा वक्त पर इंजन उपलब्ध न कराया जाना जिम्मेदार है। अगर भारत के पास खुद का इंजन होता, तो आज वायुसेना को इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना होता। इसी वजह से भारत अपना खुद का इंजन हासिल करने की जद्दोजहद कर रहा है। इस दिशा में ड्राई कावेरी इंजन मील का पत्थर साबित होने वाला है। इसे आसानी से लड़ाकू विमानों के इंजन में बदला जा सकेगा। हल्के लड़ाकू विमानों में भी इस इंजन का इस्तेमाल आफ्टर बर्नर के साथ किया जा सकेगा। भारत ताकतवर स्टेल्थ ड्रोन भी तैयार कर रहा है। इन ड्रोन्स को उड़ाने के लिए ये इंजन पर्याप्त एनर्जी पैदा कर सकता है। भारत रूस की मदद से हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करना चाहता था, लेकिन रूस से तकनीक मिलने में लगातार देरी हो रही थी। ऐसे में भारत ने खुद ही अपना प्रोग्राम अलग से शुरू कर दिया था और रूस से तकनीक मिलने से पहले ही अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर डाली है। यही हालत इंजनों के मामले में है। भारत दूसरे देशों के साथ इंजन के लिए करार करने वाला है, लेकिन इसके पहले कावेरी तैयार हो चुका है। अगर ये इंजन रूस के टेस्ट में हासिल करता है दमदार कामयाबी, तो एमका और तेजस 2 के लिए भी इसका विकास हो सकता है शुरू।
भारत अपने 5वीं पीढ़ी के विमान एमके के लिए भी विदेशी पार्टनर के साथ इंजन बनाने की MK योजना के पर लिए काम भी कर हो रहा जाएगा, है। तेजस 2 के लिए भी भारत को विदेशी इंजन की जरूरत होगी। इस बार भारत का प्लान ये है कि विदेशी पार्टनर के साथ भारत में ही इंजन बनाया जाएगा, उससे तकनीक हासिल की जाएगी। जेट इंजन के मामले में भारत में ताकतवर इकोसिस्टम का विकास किया जाएगा। इसका फायदा भारत की विमान निर्माण की क्षमताओं में होगा। भारत को अपनी सुरक्षा के लिए भयंकर तादाद में लड़ाकू विमानों की जरूरत है। इसके अलावा भारत रक्षा क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी बनने का मंशा रखता है। इस हिसाब से भी ये जरूरी है। लेकिन अगर कावेरी 2 कामयाब होता है तो इस इंजन को इस लेवल तक विकसित किया जाएगा कि ये एक 110 केन थ्रस्ट जनरेट कर सके, जिससे भारत के एमका के लिए विदेशी इंजन की जरूरत नहीं रह 110 जाएगी चाहिए और ना। तेजस 2 में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारत का एमका विमान 5वीं पीढ़ी का बड़ा विमान मुश्किल है है। बनाना, ये है ना? स्टेल्थ क्षमताओं से लैस होगा। ऐसे में इस विमान के लिए ताकतवर इंजन की जरूरत होगी। भारत 110 इसके किलो लिए न्यूटन 110 चाहिए केन थ्रस्ट वाले इंजन की तलाश कर रहा है। इसके लिए भारत के पास कई विकल्प हैं। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस के पास भी ये ताकत है। रूस के पास भी ये क्षमता है। रूस का सुखोई 57 भयंकर ताकतवर इंजन का इस्तेमाल करता है, क्योंकि सुखोई 57 एक भारी विमान है। लेकिन इस इंजन की क्षमताओं को कम करके रूस इसे एमका के लिए तैयार कर सकता है। फ्रांस ने भारत को इंजनों के लिए कई तरह का ऑफर दिया है, लेकिन अभी तक भारत ने पार्टनर का सिलेक्शन नहीं किया है। भारत को इंतजार कर ट्रांसफर रहा और है टेक्नोलॉजी तेजस चाहिए ना। मार्क 1 हाँ अल्फा भाई। की डिलीवरी का, क्योंकि इन विमानों के प्रोडक्शन के बाद तेजस 2 और एमका का नंबर आएगा। तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए अभी एडिशनल ऑर्डर भी तैयार है। इनकी आपूर्ति से भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। कम हो रही स्क्वाड्रन क्षमता को बैलेंस किया जा सकेगा। तेजस 2 एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसके आने के बाद भारत को विदेशी पार्टनर से विमान हासिल करने की जरूरत नहीं होगी। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो ये बात है यार भाई साहब, अब प्लेटफॉर्म पे पिछले दिनों चेक किया गया जहाज में लगा के, अब प्लेटफॉर्म पे चेक किया जाएगा। थ्रस्ट उसका और प्लेटफॉर्म check बेड किया जो होता है भाई, वो अब भारत में भी बन रही है फैसिलिटी। फिर भारत को भारत से बाहर लेकर जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी, अपने देश में ही भारत ये भी यार चीजें मुझे check एक करेगा। समझ नहीं हाँ, आती। हाँ। ठीक है, कावेरी इंजन टेस्ट हो गया, सब कुछ सफल भी हो गया सब कुछ, लेकिन उसके लिए भी तो इंडिया को बड़ी फैक्ट्री और ये सारा कुछ इसके लिए और तो भाई चाहिए ना। इंजन बने, भारत 10 फैक्ट्री लगा देगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंजन की है। लेकिन हाँ। इसमें ये भी बोल रहे हैं कि इंडिया कोलैब करना चाहता है दूसरी कंपनी के साथ कि वो मिलकर बनाए। और अत्याधुनिक किस्म का और भी होता है, हाँ, बिल्कुल। वो या रशिया या हाँ। फ्रांस या और वो किसी लेकिन के अलग साथ से मिलकर। बनेगा वो इंजन जो होगा ना। हाँ। वो एक अलग से एम का और फाइटर जेट, इसको तेजस में अभी लगाया जाएगा कावेरी को, क्योंकि कावेरी। जगह नहीं है इधर। स्क्वाड्रन रिटायर कह रहे करनी कोई है, drones वगैरह नई में भी और स्क्वाड्रन। इसमें भी, हाँ, हाँ। तो नई स्क्वाड्रन बनानी है तो भारत को बहुत ज्यादा इस चीज की जरूरत होगी भाई। हाँ वाकई में थोड़ा सा और टाइम, बस थोड़ा सा और टाइम, और फिर इसकी जो है समस्या ये भी हल होने वाली है हाँ यार। सही बात है। सच में यार, वैसे अगर देखा और जाए। यार कावेरी वाकई में यार बहुत मेहनत लगी है इस पे, फाइनली सफल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है यार। वाकई में सच में बहुत खुशी बहुत की ही बात है मेहनत यार। की है इस पे साइंटिस्ट ने। तो आपका कैसे कहना है, अपनी राय बताना गाइस, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो यार।